आज का अंश भजन संहिता 35 अध्याय वचन 17 से 28 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। हे प्रभु, तू कब तक देखता रहेगा? इस विपत्ति से जिसमें उन्होंने मुझे डाला है मुझको छोड़ा। जवान सिंहों से मेरे प्राण को बचा ले। मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा। बहुतेरे लोगों के बीच मैं तेरी स्तुति करूंगा। मेरे झूठ बोलने वाले शत्रु मेरे विरुद्ध आनंद न करने पाए। जो अकारण मेरे बैरी हैं वे आपस में नैन से सैन न करने पाए, क्योंकि वे मेल की बातें नहीं बोलते, परंतु देश में जो शांतिपूर्वक रहते हैं उनके विरुद्ध छल की कल्पनाएं करते हैं। उन्होंने मेरे विरुद्ध मुंह पसार के कहा, आहा आहा, हमने अपनी आंखों से देखा है। हे यहोवा, तूने तो देखा है, चुप न रह। हे प्रभु, मुझसे दूर न रह। उठ, मेरे न्याय के लिए जाग। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरा मुकद्दमा निपटाने के लिए आ। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपने धर्म के अनुसार मेरा न्याय चुका और उन्हें मेरे विरुद्ध आनंद करने न दे। वे मन में न कहने पाए, आहा, हमारी तो इच्छा पूरी हुई। वे यह न कहें, हम उसे निगल गए हैं। जो मेरी हानि से आनंदित होते हैं उनके मुंह लज्जा के मारे एक साथ काले हों। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारते हैं वे लज्जा और अनादर से ढंप जाएं। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहें, यहोवा की बड़ाई हो, जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी। आमीन। आज हम भजन संहिता के वचनों पर मनन करना जारी रख रहे हैं। भजन संहिता, जिसमें परमेश्वर के प्रति संतों की प्रार्थनाओं और स्तुतियों का संग्रह है, वास्तव में एक आकर्षक और बहुमूल्य पुस्तक है, क्योंकि यह हमें हमारी प्रार्थनाओं की सामग्री पर विचार करने, हमारी प्रार्थना की भाषा को और अधिक सही ढंग से सुधारने और इसे गहरा और समृद्ध बनाने में मदद करती है। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर इस समय भी हम पर अनुग्रह करें और भजन संहिता के इन वचनों के माध्यम से हमारी प्रार्थनाओं को और अधिक प्रार्थनापूर्ण, गहरी और सुंदर बना दें। कल के बाद आज हम भजन संहिता 35 पर मनन करेंगे। जब हम भजन संहिता 35 को पढ़ते हैं तो हम ठीक नहीं जान पाते कि इस भजन के लेखक, जिसे दाऊद माना जाता है, किन परिस्थितियों में था, लेकिन हम निश्चित रूप से उन भावनाओं को महसूस कर सकते हैं जो उसने महसूस की। वे हैं घबराहट, अन्याय की भावना और क्रोध। कल हमने जो 35वें भजन के 12 से 16 पद तक की लंबी प्रार्थना पढ़ी थी, उसमें संत द्वारा महसूस किए गए अन्याय और क्रोध की भावना को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। दाऊद ने उन लोगों के साथ भलाई का व्यवहार किया था जो अब उसके शत्रु बन गए थे, जो उसकी जान लेना और उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। जब वे बीमार थे तो उसने उपवास किया और उनके ठीक होने के लिए प्रार्थना की। उसने उनके साथ दोस्तों और भाइयों जैसा व्यवहार किया और जब उनके साथ कुछ दुखद हुआ तो उसने उनके साथ दुख मनाया। उसने सक्रिय रूप से अपने पड़ोसी से प्रेम करने की आज्ञा का पालन किया, जैसा कि परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन इस तरह की भलाई और प्रेम के बावजूद उन्होंने दाऊद को बुराई से बदला चुकाया। जब दाऊद गिर गया और कठिन परिस्थिति में था तो वे उसके पास आकर उसे सांत्वना देने के बजाय, जैसा कि दाऊद ने उनके लिए किया था, खुश हुए और दाऊद के पीछे मिलकर उसे नुकसान पहुंचाने की योजनाएं बनाईं। वे दाऊद का मजाक उड़ा रहे हैं और उसके खिलाफ दांत पीस रहे हैं। इस प्रकार उन लोगों से जिन्हें वह परिवार और दोस्तों की तरह मानता और व्यवहार करता था, एक भयानक बात का अनुभव करने के बाद, जिसे केवल विश्वासघात के रूप में वर्णित किया जा सकता है, दाऊद स्वाभाविक रूप से घबराहट, गहरी और बड़ी अन्याय की भावना और क्रोध महसूस कर रहा है। यह बहुत दुखद है, लेकिन भलाई करने के बाद बुराई का सामना करने का अनुभव, विश्वासघात का अनुभव और उसके कारण आने वाली नकारात्मक भावनाएं केवल दाऊद के लिए ही विशेष नहीं थीं। बाइबल में अनगिनत पात्रों ने, इतिहास में अनगिनत लोगों ने और हम में से जो यहाँ हैं, उन्होंने भी कम से कम एक बार इसका अनुभव किया है और इन भावनाओं को महसूस किया है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम है जो हर इंसान में गहराई से निहित पापपूर्णता, यानी आत्म केंद्रितता और स्वार्थ की कठोरता और कमजोरी के कारण उत्पन्न होना ही है।
इस तरह की वास्तविकता में रहते हुए जहां विश्वासघात आम है, दूसरे के विश्वासघात के प्रति मेरी प्रतिक्रिया एक अत्यंत सामान्य और स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी मन में आती है। वह है बदला। यदि किसी ने मेरी भलाई को ठुकराया है और मेरी आंखों में आंसू लाए हैं, तो उस व्यक्ति की आंखों से खून के आंसू बहने चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, तो कम से कम, जैसा कि कहा जाता है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, मुझे उतना ही बदला चुकाना होगा जितना मुझे मिला है, ताकि भविष्य में कोई मुझे हल्के में न ले या मुझसे खिलवाड़ करने की हिम्मत न करे। जैसा कि हम बदला लेने की आवश्यकता और उसकी संतुष्टि पर आधारित कई फिल्मों, नाटकों और साहित्य को तुरंत याद कर सकते हैं, अन्याय का सामना करने पर बदला लेना एक परिचित और स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इसलिए ऐसा लगता है कि दाऊद, जो अब अन्याय और क्रोध महसूस कर रहा है, यदि वह उन कृतघ्न शत्रुओं से बदला लेने का संकल्प करता है और उनसे बदला लेने के लिए शक्ति और अवसर के लिए प्रार्थना करता है, तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। यह एक ऐसी प्रार्थना लगती है जिसे परमेश्वर निश्चित रूप से सुनेंगे। लेकिन दाऊद की प्रार्थना इस दिशा में नहीं जाती। हे परमेश्वर, मुझे बदला लेना ही होगा, मुझे बदला लेने की शक्ति दें, मुझे अवसर दें। इसके बजाय दाऊद प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर सभी परिस्थितियों को देखें और दुष्टों का न्याय करें। वह प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर उसे उसके शत्रुओं के हाथों से छुड़ाए। वह परमेश्वर के हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना कर रहा है और इस पूरी स्थिति का निर्णय और निपटारा पूरी तरह से परमेश्वर पर छोड़ रहा है। 19 से 21 पद तक दाऊद एक बार फिर अपने खिलाफ अपने शत्रुओं के अनुचित हमलों की शिकायत परमेश्वर से कर रहा है, और 22 से 24 पद तक वह परमेश्वर से चुप न रहने की और सब कुछ देखने वाले परमेश्वर से सही न्याय करके उसके अन्याय को दूर करने की विनती कर रहा है। आइए हम दाऊद की इस विनती को एक साथ पढ़ें। हम 22 से 24 पद तक के वचन एक साथ पढ़ेंगे। हे यहोवा, तूने तो देखा है, चुप न रह। हे प्रभु, मुझसे दूर न रह। उठ, मेरे न्याय के लिए जाग। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरा मुकद्दमा निपटाने के लिए आ। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपने धर्म के अनुसार मेरा न्याय चुका और उन्हें मेरे विरुद्ध आनंद करने न दे। आमीन। यहां हम परमेश्वर के प्रति दाऊद के सही विश्वास को देख सकते हैं। दाऊद दृढ़ता से विश्वास करता था कि परमेश्वर एक धर्मी न्यायाधीश है। वह विश्वास करता था कि परमेश्वर किसी भी परिस्थिति या वातावरण से प्रभावित नहीं होते। वह हमेशा धर्मी और दुष्ट के बीच सही ढंग से भेद करते हैं। वह दुष्ट को यूं ही नहीं छोड़ते, बल्कि उनका न्याय करके उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। और वह धर्मी को नहीं त्यागते, बल्कि उन्हें बचाते और ऊंचा उठाते हैं। उसने परमेश्वर के पवित्र चरित्र पर भरोसा और विश्वास किया। दाऊद विनती कर रहा है कि यह पवित्र परमेश्वर, यह धर्मी परमेश्वर इस बार भी कार्य करे कि वह अपने चरित्र के अनुसार विश्वास योग्यता से कार्य करे। परिस्थितियों के बावजूद वह आंख बंद करके प्रार्थना करने के बजाय कि परमेश्वर बस उसका पक्ष ले, वह प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर दुष्ट काम करने वालों का न्याय करे, जैसा कि वह देखता और न्याय करता है। वह परमेश्वर से अपनी धार्मिकता और न्याय के अनुसार न्याय करने और जो कुछ भी गलत है उसे ठीक करने के लिए कार्य करने की उम्मीद करते हुए पूरी स्थिति परमेश्वर को सौंप रहा है। यह एक स्वीकारोक्ति भी है जो यह बताती है कि परमेश्वर की दृष्टि में उसके आचरण में कुछ भी निंदनीय या शर्मनाक नहीं है, और यह उसकी अपनी बेदागी की अपील है। लेकिन यह उसकी अपनी सीमाओं को स्वीकार करने वाली एक विनम्र स्वीकारोक्ति भी है, क्योंकि दाऊद जानता है कि वह भी एक कमजोर इंसान है जो अपनी पाप पूर्णता और आत्म केंद्रितता से पूरी तरह से मुक्त नहीं है, और क्योंकि वह जानता है कि बदला लेना पल भर के लिए संतोषजनक लग सकता है और ऐसा लग सकता है कि सब कुछ हल हो गया है, लेकिन अंततः यह और अधिक बदला और अधिक नाराजगी और अधिक कठिनाइयां लाता है। दाऊद बस सारा न्याय पूरी तरह से परमेश्वर पर छोड़ रहा है। वह स्वीकार कर रहा है कि यदि परमेश्वर मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जैसा परमेश्वर को सही लगता है, सब कुछ ठीक कर दे, तो यह काफी है। मैं चाहता हूं कि इस समय हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता में विश्वास करते हुए दाऊद की इस स्वीकारोक्ति
जो सारा न्याय पूरी तरह से परमेश्वर को सौंप रही है और उन अन्यायपूर्ण परिस्थितियों में परमेश्वर से की गई हमारी प्रार्थनाओं की तुलना करें। क्या हमारी प्रार्थनाओं में अक्सर ऐसा नहीं होता कि हम खुद ही न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ जाते हैं? हे परमेश्वर, मेरी नज़र में वह व्यक्ति गलत कर रहा है। वह व्यक्ति जिसने मेरी भलाई को रौंदा, मुझे नज़रअंदाज किया और मेरे साथ विश्वासघात किया, वह निश्चित रूप से एक पापी और शत्रु है। इसलिए हे परमेश्वर, अपनी महान शक्ति से उस शत्रु को पूरी तरह से कुचल दें और नष्ट कर दें, ताकि वह पछताए और फिर कभी न उठ सके। क्या हम इस तरह प्रार्थना करते हुए परमेश्वर को केवल न्याय के एक उपकरण के रूप में, उस न्याय के निष्पादक के रूप में उपयोग नहीं कर रहे हैं जिसे हमने स्वयं मानक बनाया है और जिसका निष्कर्ष हमने स्वयं निकाला है? या क्या हम परमेश्वर को यह कहकर हमारे फैसले और विचारों से सहमत होने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं? हे परमेश्वर, यदि आप वास्तव में जीवित हैं और यह सब देख रहे हैं, तो आपको मेरी इच्छानुसार ऐसा और वैसा करके मेरे लिए बदला लेना चाहिए। केवल तभी मेरा क्रोध शांत होगा। और इस तरह हम उसे अपनी इच्छानुसार नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आज का वचन हमें सिखाता है कि अन्याय के समय भी परमेश्वर की धार्मिकता पर भरोसा करना और पूरी प्रक्रिया और परिणाम को पूरी तरह से परमेश्वर को सौंप देना एक गहरा विश्वास है। यह हमें सिखाता है कि यह चाहना और विनती करना कि परमेश्वर न्याय करे, कि परमेश्वर सही तरीके से सब कुछ ठीक करे, एक अधिक पूर्ण विश्वास है। इस समय जब हम अपनी सभी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने उंडेलते हैं, मैं चाहता हूं कि हम केवल इस तथ्य से संतुष्ट न हों कि हम कठिन और अन्यायपूर्ण होते हुए भी परमेश्वर से प्रार्थना करने आए हैं। मैं आशा करता हूं कि यह एक ऐसा समय होगा जब हम और अधिक परिपक्व प्रार्थना कर सकते हैं, जिसमें हमारी प्रार्थनाओं की सामग्री, हमारी प्रार्थना का हर एक वाक्यांश यह स्वीकारोक्ति हो कि हम पूरी स्थिति को अपने निर्णय पर नहीं, बल्कि सबसे धर्मी और विश्वास योग्य परमेश्वर पर पूरी तरह से सौंपते हैं। यह स्वीकारोक्ति हो कि हम चाहते हैं कि सब कुछ जैसा मैं देखता हूं, नहीं बल्कि जैसा परमेश्वर देखता है, सही तरीके से आगे बढ़े। दाऊद, जिसने परमेश्वर की धार्मिकता और विश्वास योग्यता पर भरोसा करते हुए अपने अन्याय और अपने शत्रुओं के न्याय को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, 27 और 28 पदों में आनंद और आशा के साथ यह स्वीकारोक्ति करता है। आइए हम 27 और 28 पदों के वचन एक साथ पढ़ें। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं, वे जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहें, यहोवा की बढ़ाई हो, जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी। आमीन। दाऊद उम्मीद कर रहा है कि जब परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देंगे, जब परमेश्वर हस्तक्षेप करेंगे और उद्धार लाएंगे, तो परमेश्वर की महिमा होगी। वह आशा करता है कि परमेश्वर के अन्य लोग जो उसकी तरह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार धार्मिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन इसके कारण अन्याय और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उस शक्ति और उद्धार को देखकर सांत्वना पाएंगे जो परमेश्वर दाऊद को प्रदान करता है। वह उम्मीद करता है कि वे यह उम्मीद करेंगे कि विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर, जो उन सभी को शांति प्रदान करता है जो धार्मिक जीवन जीते हैं और उसकी सेवा करते हैं, उन्हें भी बचाएगा, और वे विपत्ति के बीच भी परमेश्वर की स्तुति करना और धार्मिक जीवन का पालन करना नहीं छोड़ेंगे, और इस प्रकार यह गवाही देंगे कि धार्मिक जीवन ही सबसे धन्य जीवन है। मैं चाहता हूं कि हम एक बार फिर दाऊद की स्वीकारोक्ति, जो अपनी खुशी के बजाय परमेश्वर की महिमा चाहता है, और अपनी प्रार्थनाओं की तुलना करें। यदि परमेश्वर हमारी उन प्रार्थनाओं का उत्तर दें जिनके लिए हम अभी प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर को कैसा मानेंगे? मैं प्रभु के नाम पर आशीष देता हूं कि हम ऐसी प्रार्थनाएं कर सकें जो परमेश्वर की भलाई, धार्मिकता और विश्वास योग्यता की गवाही दें, और इसमें विश्वास करते हुए आज भी एक धार्मिक जीवन जी सकें।